3, 2, 1. हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुलशन यादव एजुकेशन में। और ये आपका ही अपना परिवार है, आपका ही अपना चैनल है। जितना ग्रो कर पाओ कर दो। और आज आपको एक बहुत अच्छी मुझे स्ट्रेटजी बतानी थी। काफी बच्चे मुझसे कह रहे थे, काफी बार बच्चों ने ऑफलाइन में भी कहा है, पर बच्चा टाइम क्या है कि ऑफलाइन में इतना सारा सिलेबस वगैरह का प्रेशर रहता है कि ये सब चीजें डिस्कस ही नहीं हो पाती हैं कभी, जबकि ये बहुत सबसे जरूरी तो यही है भाई तैयारी के दौरान। तो आज अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि हाउ आई स्कोर 50 आउट ऑफ 15 मैथ्स इन एसएससी CHSL 2018, है ना। आप थंबनेल में रोल नंबर भी देख सकते हैं, हालांकि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, बच्चे कुछ नहीं होते हैं, जो कॉम्पिटिटर होते हैं अदर्स इंस्टीट्यूट वाले, वो ऐसा बोलते हैं ना। तो 2018 में मैंने मैथ में 50 में से 50 नंबर हासिल किए थे अपने CHSL एग्जाम में। तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है और काफी कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा। मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि एक बच्चे को तैयारी के दौरान क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए। लास्ट में सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊंगा कि एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करते हैं। नॉलेज इज समथिंग डिफरेंट, हाउ अटेम्प्ट एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, बहुत ध्यान से देखें, है ना। तो आज मैं आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप तैयारी करें, कंप्लीट स्ट्रेटजी, और किस तरीके से आप पढ़ें तैयारी के दौरान ताकि आपका काम एकदम बढ़िया हो जाए। कंप्लीट स्ट्रेटजी जो है वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहला आप देख लें, सबसे पहली देखिए की पॉइंट्स क्या है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। की पॉइंट्स क्या है जब आप तैयारी करते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट और सटीक बात करेंगे दोस्तों। की पॉइंट्स देखिए, सबसे पहला काम होता है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं किसी एग्जाम की, देन आपको सबसे पहले डेवलप इंटरेस्ट। सबसे पहले आपका जो काम होता है वो उस तैयारी में इंटरेस्ट डेवलप करना होता है। सबसे पहला काम आप एक इंटरेस्ट डेवलप करो अपने अंदर, पढ़ाई का मजा लेकर देखो, मतलब कि कितना आनंद आ रहा है। पढ़ने वाले दोस्त बनाओ, उनसे डिस्कस करो रात रात भर। मतलब मैं जब पढ़ता था, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं कि रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक मेरा दोस्त था एक, तो बहुत वो मेरे साथ ही पढ़ता था, मैं उससे यही डिस्कस ही करता रहता था कि कैसे अच्छा ये वो, मैं उससे वो मुझसे, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहला इंटरेस्ट क्रिएट करो। सबसे पहला काम क्या है, इंटरेस्ट क्रिएट करो। और इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा, दोस्त बनाओ पढ़ने वाले, अच्छा चीज पढ़ो, अच्छे टीचर से पढ़ो, और ऐसे टीचर से पढ़ो जो इंटरेस्टिंग बनाए पढ़ाई को, नॉट बोरिंग, है ना। अच्छे तरीके से सबसे पहला काम है इंटरेस्ट को डेवलप करना। जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, उसके बाद है दूसरा पॉइंट, अपने एग्जाम जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस कंप्लीट करना। अपने यूपी में क्या हो रहा है मैं बता दूं आपको, किसी का भी फॉर्म निकलो डालो भाई, किसी का भी फॉर्म निकलो भर दो। अरे यार, यहां तुम किसी एक सब्जेक्ट की कोई बच्चा तैयारी नहीं करता है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करो, फिर फॉर्म चाहे किसी का भी डाल दो। निकले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो एग्जाम तो निकलेगा ही निकलेगा। समझ रहे हो ना भाई। वही वाली कहावत है, बहुत बेसिक लेकिन बहुत काम की, कि लकड़ी जब एक होती है तो बहुत ताकत होती है, उसमें गट्ठर अगर अलग अलग दिशाएं बन जाए, ब्रांचेस निकल जाए, ये कमजोर हो जाती है। तो अगर आप सब जगह भागेंगे तो नाव डूब जाएगी, और अगर एक नाव में बैठे रहेंगे तो हो सकता है कि आप पार लग जाएं, और 2 नाव में पैर रखेंगे तो हो सकता है सब फट जाए। समझ रहे हो ना भाई, जेन्युइनली बात करेंगे बिल्कुल अपनी भाषा में, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला काम होता है कि आप एक एग्जाम की तैयारी करें और उसका सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करें। सिलेबस जो भी उसका मैथ का हो, जिसका भी हो, सबसे पहले उसका सिलेबस कंप्लीट करें, इंटरेस्ट, एंड देन आप सिलेबस कंप्लीट करिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, डू नॉट मच डिपेंड ऑन बुक्स। ये सबसे जरूरी पॉइंट है भैया, इसको स्टार लगाएं। काफी बच्चे कह रहे हैं सर आप ये क्या कह रहे हैं, भाई साहब बिल्कुल जेन्युइनली बात कर रहे हैं। कंपटीशन की पढ़ाई में, 11th 12th नहीं, कंपटीशन की पढ़ाई में बहुत सारी बुकों के पीछे मत भागिए, क्योंकि होता क्या है कि ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने बुक बनाई होती है कंपटीशन की, कोई ऐसा तो नहीं एनसीईआरटी ने बनाई है। तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला क्या करता है, अपनी उसमें बड़ाई करता है, अपनी तारीफें करता है, अपने कठिन कठिन क्वेश्चन डालता है, जस्ट एक टास्क ऑफ डिमोटिवेशन, सिर्फ डिमोटिवेट कर रहे हैं आपको, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा बुक के पीछे मत भागो, एक कोई बुक अच्छी सिलेक्ट करो जो ज्यादा ट्रेंड में चल रही हो, सब लोग टॉपर्स उसको कर रहे हो, एक बुक, कोई भी एक बुक, और एक बुक लो। और सबसे बड़ी बात, अकेली बुक ना लो, किसी अच्छे एक टीचर को पकड़ो, किसी भी सब्जेक्ट का एक टीचर पकड़ो, आप ढूंढ लो कि अच्छा टीचर कौन सा है, किससे मुझे समझ में आ रहा है, और उस टीचर से
पूरा सिलेबस कंप्लीट करो सबसे पहले कैसे भी, और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बुक लगा लो एक, और इससे अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत सारी बुक इकट्ठी रख पे रख लेते हैं, मैंने देखा है बच्चे डेस्क पे, और ये वो मैं मतलब एक माहौल कर लेते हैं क्रिएट कि मैं पढ़ रहा हूं। अरे नहीं, माहौल क्रिएट नहीं करना है, आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है, और इंटरेस्ट तब डेवलप होगा जब बहुत दिमाग एकदम शांत होगा, एक आधी बुक्स आपकी टेबल पर होगी जो कि बेस्ट होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत डीप बात है ये। बहुत ज्यादा बुकों के पीछे कंपटीशन में कभी नहीं भागना होता है, आप सिर्फ एक अच्छे टीचर से सिलेबस कंप्लीट करो, एक बुक को लगाओ, और मैं आगे बताऊंगा मॉक टेस्ट का सबसे ज्यादा जरूरी मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तीसरा और चौथा पॉइंट सबसे जरूरी कि तैयारी के दौरान आप मोटिवेटेड हमेशा रहें। आप अगर कभी भी आपको दिक्कत, कोई समस्या परेशानी आ रही है, किसी चीज से डिमोटिवेट आप फील कर रहे हैं, आप सबसे पहले अपने दोस्तों से बात करिए, ऐसे दोस्त से जो आपको मोटिवेट करता हो। ऐसे नहीं कि भैया कोई मोटिवेट ही ना, डिमोटिवेट और कर दे। अपनी मम्मी से मिलो, अपने पापा से मिलो, उनकी गरीबी देखो एक बार, उन्होंने किस हालातों में तुम्हें पढ़ाया है। यू विल डेफिनेटली बी मोटिवेटेड बाय योरसेल्फ, अपने आप मोटिवेट हो जाओगे, गारंटी है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है। मोटिवेटेड रहो, खुश रहो। उसके बाद सबसे बड़ी बात और सबसे ज्यादा, मतलब अगर कोई भी तैयारी मुझसे अगर पूछे भैया कि कैसे तुम्हारे 50 में से 50 आए, मैं कहूंगा 80% मैंने मॉक टेस्ट में टाइम इन्वेस्ट किया और 20% मैंने तैयारी को दिया था सिर्फ, ठीक है। मैंने सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट किया, और जितना ज्यादा हो सका मैंने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किया है। एक एक दिन में 2-2 तुक तक मैं लगा लेता था। सबसे पहला, सबसे बहुत जरूरी ये काम होता है टेस्ट सीरीज, ठीक है, मॉक टेस्ट। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मॉक टेस्ट जरूर दो, क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ा जो लोचा आपके सामने आएगा ना, वो आता है टाइम मैनेजमेंट का। सबसे बड़ा, अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है, आप गारंटी से उससे पूछ लेना, सबसे बड़ी समस्या उसको आएगी टाइम मैनेजमेंट में। और वो टाइम कैसे मैनेज करना होता है, कैसे चीजें करनी होती हैं, सिर्फ और सिर्फ सिखाता है मॉक टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ सिखाता है मॉक टेस्ट, ठीक है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके एग्जाम से 2 महीने पहले नहीं, सिर्फ एग्जाम से 2 पहले एक आधा लगा लो, वीक में पर्याप्त है। एग्जाम से 2 महीने पहले टारगेट बनाओ कि डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, उसकी एनालिसिस करनी है। सबसे बड़ी बात, उस मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी है। 1 घंटे का मॉक दो तो 1 घंटे एनालिसिस पे लगाओ कि कहां तुम गलती कर रहे हो, कहां तुमने मिस्टेक्स करी हैं, क्यों मिस्टेक्स हो रही हैं, और उसको अगले वाले मॉक टेस्ट में संभालने का प्रयास करो, ठीक है। वो आप खुद एनालिसिस करो कि कहां मुझसे मिस्टेक हो रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है। सबसे जरूरी काम होता है मॉक टेस्ट देना तैयारी के दौरान, और मॉक टेस्ट तब दो जब आपकी तैयारी थोड़ा सा आधी हो जाए, 50% हो जाए, है ना, व्हेन यू 50% कंप्लीटेड योर सिलेबस। छठा पॉइंट है स्टे काम। सबसे छठा पॉइंट जो है, आप शांत रहिए। जब आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, अपने आप को बहुत ही शांत रखिए, बहुत शांत, खुश रहिए, एकदम मन जो है एकदम शांत होना चाहिए। वो दिन जिस दिन आप एग्जाम देने जाते हैं बहुत डिपेंड करता है, बहुत, ठीक है। मैं जिस दिन एग्जाम देने गया था, जिस दिन ये वाला CHSL वाला, मैं बता रहा हूँ जेन्युइनली बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो गई थी मेरे साथ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, मैं काफी खुश हो गया था, और जिस वजह से काफी सारे क्वेश्चन तो मतलब देख रहे थे और आंसर याद, आगे बढ़ जाओ, समझ रहे हो। मैं बताऊंगा आपको कि तैयारी कर रहे हो अगर, और नंबर अच्छे चाहिए, तो अगर आप 1000 क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसमें से ये देख लो कि कौन सा क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया एग्जाम में, मतलब 2015 में आया, फिर 17 में आ गया, फिर 19 में आ गया, एक साल के गैप में या वॉटएवर, उस क्वेश्चन का आंसर याद कर लो। मैं बता रहा हूं तुमको मैथ में, बाकी तो याद करते हो GS वगैरह में, उस क्वेश्चन का भी आंसर याद कर लो। टाइम बचत के लिए सॉल्यूशन सीखो, वो अच्छी बात है, आंसर याद कर लो कि अगर वो सेम एज इट इज आ गया तो टिक मार के आगे बढ़ जाओगे, टाइम बच जाएगा बेटा। 2 मिनट में बता रहा हूं तुम्हें, है ना। और अब सबसे जरूरी बात, क्वेश्चन नंबर 7 की एग्जाम, पॉइंट नंबर 7, एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करते हैं, एग्जाम अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी क्या है, एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है सर। तो सबसे पहला बात, बहुत ध्यान से देखें, एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एग्जाम कैसे अटेम्प्ट किया जाता है कि जब कोई भी एग्जाम हो आपके पास, मैं मोस्टली SSC, UPSSC और UPSI को लेकर अपनी बात कह रहा हूं, बाकी यूपी पुलिस वगैरह कोई भी एग्जाम हो, जो भी आप ऑनलाइन परीक्षा अगर दे रहे हैं, तो सबसे पहला काम दोस्तों क्या करना है, सबसे पहला काम कि जैसे ही पेपर आपके सामने ऑन हो ना, जैसे ही पेपर आपको टाइम दिया जाए कि भाई अब स्टार्ट हो गया, जैसे ही स्टार्ट हो, सबसे पहले क्या करना है कि अगर 4 सब्जेक्ट, उसमें जनरली एग्जाम में 4 सब्जेक्ट होते हैं, GS होता है, और फिर आपका मैथ्स आता है, और इंग्लिश या फिर हिंदी आती है किसी किसी एग्जाम में, या किसी में हिंदी, इंग्लिश आती है, किसी में हिंदी, और एक ये आता है, और एक आता है रीजनिंग। मोस्टली जो 4 यही सब्जेक्ट होते हैं ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो क्या रहता है कि सबसे पहले क्या करना है एग्जाम में,
सबसे पहला काम होता है कि जीएस को अटेम्प्ट करो, सबसे पहले जीके अटेम्प्ट करो। मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूं तुम्हें। सबसे पहले जीके को अटेम्प्ट करो। क्यों अटेम्प्ट करो? क्योंकि देखो जीके में क्या है कि अगर तुमने वो चीज पढ़ी है कभी तो तुम्हें आ जाएगी, नहीं पढ़ी है तो नहीं आएगी। तो जीके में क्या होता है कि अगर कोई चीज तुमने पढ़ रखी है कभी ना कभी तो वो सच से उसमें आंसर लग जाएगा, आगे बढ़ जाओगे। यानी जीके जीएस का टोटल खेल 5 से 7 मिनट का होता है। 25 से 30 क्वेश्चन 5 से 7 मिनट में निकाल लोगे तुम, और तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा एग्जाम में। एक मन में खुशहाली आ जाएगी कि मैंने 25 क्वेश्चन निपटा दिए दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट में आप खत्म कर दोगे वो, अगर 60 मिनट का पेपर है। देन आपके पास 55 मिनट बचते हैं। तो मैं जीके के बाद मैं क्या करता हूं कि मैं जीके के बाद रीजनिंग अटेम्प्ट करता हूं, रीजनिंग। क्योंकि रीजनिंग में अगेन वही है, अगर स्ट्राइक किया तुम्हारे अंदर सीरीज और जो भी पैटर्न है, स्ट्राइक किया अगर काम। और देखो रीजनिंग में क्या किया, अगर शुरू में अटेम्प्ट करोगे ना तो शुरू में थोड़ा दिमाग सही रहता है, तो आपको जल्दी लॉजिक समझ में आ जाएंगे चीजों की। रीजनिंग में लॉजिक होता है, लास्ट में भड़बड़ाहट में लॉजिक कभी समझ में नहीं आता है दोस्त, ये समझ लेना। लास्ट में तुम रटी हुई चीज कर पाओगे। मैथ में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कर लोगे अगर तुमने कभी किया है। रीजनिंग में लॉजिक लास्ट में समझ में नहीं आता है, भड़बड़ाहट में। इसलिए मैं पहले नंबर पे जीके अटेम्प्ट करता हूं, दूसरे पे मेरी सलाह है कि रीजनिंग अटेम्प्ट करो, और तीसरे पे मेरी सलाह है कि इंग्लिश या फिर हिंदी जो भी आपके एग्जाम में हो, तीसरे नंबर पे वो अटेम्प्ट की जाती है। क्योंकि ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो जल्दी हो जाती हैं, ठीक, जो क्या हो जाती है, जल्दी हो जाती है एग्जाम में। तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम बच जाता है। ये 30-35 मिनट में सब निबट जाता है। अब मैथ के लिए आपके पास 30-35 मिनट अलग से बच जाते हैं, और ये क्योंकि टाइम टेकिंग चीज होती है, क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी आ सकता है मैथ में। तो इस मैथ में जो है वो क्या किया जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, मैथ को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो। और इसमें कई बच्चों तो ईगो हर्ट कर लेते हैं अपना, कई बच्चे ईगो हर्ट कर लेते हैं, कहते मैंने इतना पढ़ा और मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, साला ये क्वेश्चन नहीं मुझसे हो रहा है, मतलब ऐसा अंदर से आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ईगो हर्ट कभी नहीं करना है। तुमने कितना भी पढ़ा है, वो एग्जाम है, अगर तुमने वहां 2 मिनट दे दिए इस ईगो के चक्कर में, बर्बाद, उसी दिन जिंदगी बर्बाद, समझ रहे हो। इसलिए ईगो हर्ट कभी नहीं करना है। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना इस पूरे डिस्कशन की, वो ये है कि अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन फर्स्ट, अटेम्प्ट दोज। सबसे पहले एक रीडिंग लगाओ पूरे मैथ की, और एक एक करके, और जल्दी से एक नजर में एक क्वेश्चन देखो, और ये देखो कि क्या तुमने कभी उसको पहले किया है, क्या तुम उसको एकदम जल्दी से निपटा सकते हो। तो सबसे पहले अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन फर्स्ट, दोज क्वेश्चन फर्स्ट विच यू विल अटेम्प्ट अर्लियर एट योर होम, विच यू विल अटेम्प्ट अर्लियर एट योर होम। यानी जिन क्वेश्चनों को तुम अपने घर पे पहले लगा चुके हो और जल्दी लगा लोगे, तो उन क्वेश्चनों को सबसे, यानी सीधी भाषा समझो कि मैथ में सबसे पहले वो क्वेश्चन करो जो तुमको आते हैं, जो तुमको आते हैं। ठीक है, नए क्वेश्चन सबसे पहले नहीं अटेम्प्ट कर रहे, नए क्वेश्चन को छूना भी नहीं। देखो पता चल जाता है तुरंत, देखो छोड़ो, देखो छोड़ो, अगर नया क्वेश्चन है और पहले किया 60 उसे अटेम्प्ट करो। ठीक, मैथ की बता रहा हूं मैं कंप्लीट बात। तो उसके बाद मैथ की सुन लेना बहुत ध्यान से। सबसे पहले जो है उसको करो, सबसे पहले जो तुमको आता है। फिर जब आपके पास लास्ट के 10 मिनट बचेंगे, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था ना एग्जाम में, कि 2 क्वेश्चन जो है, एक ज्योमेट्री के क्वेश्चन में क्योंकि दिमाग लगाना होता है और कुछ अलग सा ही था वो कुछ, और एक क्वेश्चन और था किसी अलजेब्रा वगैरह का। ये 2 क्वेश्चन मेरे फंस गए थे जब मैं कर रहा था, बहुत ध्यान सुनना। तो मैंने कहा ये नए क्वेश्चन है, इनको बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैंने वो एकदम बढ़िया तरीके से वो 23 क्वेश्चन कर लिए जो मुझे एकदम आते थे। सर टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 23 क्वेश्चन मैंने एकदम सट लगा दिए है ना। और मैथ में क्या होता है कि अगर तुम्हारा आंसर आए तो ऑप्शन सीधा मैच करेगा, आप आगे बढ़ जाओगे। तो क्लियर कट भी होता है कि भाई मेरा सही है, समझ रहे हो। अब 2 क्वेश्चन फंसे और 10 मिनट मेरे पास बच गए। वो 20 मिनट में मैंने 23 क्वेश्चन सट निपटा दिए। अब इन 10 मिनट में मैंने बहुत सुकून से, मुझे पता था कि मैं ये 2 क्वेश्चन कर लूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत था और कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ही सारे आपके, है ना, और टाइम अगर है तो कर ले जाओगे। पर मैंने बहुत सुकून से, बहुत आराम से एक रफ वो पेपर जो मिलता है उसका पेज पलटा और बहुत सुकून से मैंने क्या किया, उसमें ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन था उसका फिगर बनाया, है ना, बहुत सुकून से। और फिगर बना के बहुत सुकून से उसको देख, आराम से एंगल निकालना था, आराम से निकल आया सट से। थोड़ा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ा बस, मतलब एक लाइन जो है वो अपने मन से ऐसे ऐसे ज्वाइन करनी थी। वो भड़बड़ाहट में नहीं दिमाग में आती, वो सुकून में दिमाग में आती है। ठीक है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और जब ये हो गया तो अपने आप फिर वो अलजेब्रा में पता नहीं क्या दिमाग स्ट्राइक किया, वो भी हो गया, वो भी लगा दिया। अब ऐसे 50 में 50 साल आ गए, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहला काम होता है उस चीज को अटेम्प्ट करिए कि जो आपको आती है, जो आपने कभी कर रखी है, तो कोई टाइम आपका बच जाए। तो ये टाइम मैनेजमेंट होता है। दूसरा टाइम प्रेशर कैसे हैंडल करें, ये वगैरह चीजें, ये सब मॉक टेस्ट आपको सिखाएगा। जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाइए किसी एग्जाम की, किसी भी एक एग्जाम की तैयारी करिए दोस्तों, है ना। सब में फॉर्म डालिए लेकिन एग्जाम किसी एक की तैयारी करिए, तब आपको सक्सेस मिलेगी।
तो पूरी उम्मीद करता हूं कि आज ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं बहुत मदद करेंगी। जब आप एग्जाम दोगे आप मुझे जरूर याद करोगे, ये लिख के ले लो तुम। तो इसी उत्साह और उमंग के साथ दोस्तों, बहुत अच्छा लगा कि आपने ये वीडियो देखी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, है ना। और खुश रहिए, मैंने पहले ही कहा है, स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ। ठीक है, आराम से सबका काम होगा, सबकी नौकरी लगेगी। जस्ट पढ़ाई में ढील मत डालिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, तो बाय, मिलते हैं। आज की क्लास सर्च सिंथेसिस की 8 बजे की लगी हुई है शाम की, तो 8 बजे आप वो भी देख लें। और ज्यादा से ज्यादा भैया चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करवाएं और शेयर एज मच एज यू कैन। चलो दोस्तों, नमस्कार।